कैसे भाई आपने मजबूर कर दिया मुझे हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। आपका पहला आर्गुमेंट ही गलत है। लूट की आपकी बहुत नैरो डेफिनेशन है। लूट का मतलब ये नहीं है कि किसी के सर के ऊपर बंदूक रखी, उससे पैसे ले लिए और आप खुद अमीर बन गए। आज से 100 साल पहले दादा भाई नेहरू जी ने समझा दिया था लूट कैसे चल रही है। अगर आपको भी डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो आप पढ़ो पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल। उसमें आपको समझ में आएगा कि लूट के क्या तरीके थे। सेकंड आर्गुमेंट है आपका कि जब इंडिया की 20-30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन थी वर्ल्ड की, उस टाइम पे वर्ल्ड की जीडीपी ही बहुत छोटी थी, वो बाद में ग्रो करती है। अब आप एक बार बताओ, स्टार्टिंग एडवांटेज नाम की भी कोई चीज़ होती होगी? कोई 20-30% से ग्रो करने के ज़्यादा चांस होते हैं या फिर 2-3% से ज़्यादा ग्रो करने के चांस होते हैं? आपकी और मेरी जनरेशन आगे जाके ज़्यादा ग्रो कर सकती है या अंबानी की आगे जाके ज़्यादा ग्रो कर सकती है? ठीक है, चांसेस किसके ज़्यादा हैं आप वो समझो। जो भी दुनिया में इन्वेंशन हो रही थी, इनोवेशन हो रही थी, वो केवल ब्रिटिशर्स ने नहीं की, बाकी के यूरोप में भी थी। कुछ दिमाग तो इंडियंस के पास भी था, इंडियंस भी कुछ करते। ठीक है, कोई बिजनेस माइंड ही आ जाता, मान लो फ्रेंच ही आ जाते इंडिया में कोई अपनी इनोवेशन लेके। ठीक है, वो फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, इंडियन रूलर्स उनसे सीख रहे हैं, इंडियन पॉपुलेशन से सीख रही है, हम लोग भी ग्रो करते। ऐसा थोड़ा ना कि हम लोग वहीं खड़े रहते। इंडियंस के पास भी कुछ तो दिमाग होगा। टिप्पू सुल्तान ने थोड़ा दिमाग लगाया था, फ्रेंच टेक्नोलॉजी लेके आने लगे थे, ब्रिटिशर्स ने उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था, इतने ज़्यादा डर गए थे। और कुछ फील्ड में इंडिया बहुत एडवांस था, जैसे शिप बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी में या फिर कॉटन क्लॉथ में। थर्ड आपको बताता हूँ कि लूट कैसे होती थी। इंडिया में जो भी ऑफिसर्स रहते थे जो इंडिया को एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है, इंडिया के लोगों को दुखी करते थे, इंडिया को पीछे पुश करते थे, उनकी सैलरी भी इंडियंस ही देते थे। ठीक है, हमें पीछे करने की, हमें उजाड़ने के, हम लोगों से ही पैसे लिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद कोई मिलिट्री कैंपेन होती थी, उसमें भी इंडियंस के ही पैसे यूज होते थे, इंडियंस ही पे करते थे। जिस रूलर को डिफीट कर देते उससे बहुत सारे ट्रिब्यूट्स ले जाते, डायरेक्ट ट्रिब्यूट्स, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना लूट की, कि भाई सर पे बंदूक रखी और पैसे ले लिए, उस तरीके से भी लेते थे। रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल के गवर्नर थे, ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट इन यूके। याद रखना, ये वो पैसा है जो इरीगेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट के ऊपर लग सकता था, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लूट के इंग्लैंड जा रहा था। इंडियन कालिको मुस्लिम ने यूरोप में आग लगा रखी थी। ब्रिटिशर्स 1700 में कालिको एक्ट लेके आते हैं, जिसके थ्रू पॉपुलर कॉटन फैब्रिक्स जो इंडिया से जाते थे उसके ऊपर टोटल बैन लगा दिया जाता है और बहुत हैवी फाइन लगते हैं। वहीं जो इंडिया में इंग्लैंड से क्लोथ आता उसके ऊपर नेग्लिजिबल इंपोर्ट ड्यूटी होती, और ये क्लोथ होता था मशीन मेड, जो काफ़ी चीप होता था। अब एक बात बताओ, जब इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी हो, ऐसी ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, ऐसे लॉज हो, तो कोई भी ग्रो कर जाएगा, कोई भी बड़ी जीडीपी बना सकता है। इंडियंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोर्स किया जाता था स्पेसिफिक क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, और फिर उसको मार्केट रेट से मैनिपुलेट करके कैसे ही बहुत कम पैसों में खरीदा जाता था एज रॉ मटेरियल। इसके कारण इंडियन फार्मर्स डेट से बाहर ही नहीं आ पाते थे। अगर इसको और बेटर समझना है तो आप गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह पढ़ो। लूट लूट ही नहीं, मास मर्डर भी किए गए। 1943 की बंगाल फेमाइन पढ़ लेना, जब एब्सोल्यूट फूड प्रोडक्शन में कोई ड्रॉप नहीं थी, तब भी इतने सारे लोग भूखे मर जाते हैं। क्या कारण था? केवल पॉलिसीज। वॉर को प्रायोरिटी दी गई, जिससे इंडियंस की रीच से बाहर चला गया खाना। जिस रेलवे को डेवलपमेंट बोलते हैं ना, ये रेलवे भी वहीं बनाई गई थी जहां पे मिलिट्री पहुंचानी हो, जहां से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना हो और अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल करना हो। चलो ठीक है, आपसे एक सिंपल सा लॉजिक पूछ लेता हूं, अगर कॉलोनीज को लूट कर वो अपनी जीडीपी नहीं बिल्ड कर रहे थे, तो क्या इतनी दूर वो टिंडे लेने के लिए आए थे? आप इकोनॉमिक्स की कुछ अच्छी वीडियो बनाते हो सही में, लेकिन यहां पे आप ऑपरेसर का नरेटिव मत फॉरवर्ड करो।